आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के मन की देखिए दो स्थितियां होती हैं। एक को हमने आध्यात्मिक लाभ के साथ दर्शाया है और एक को हमने आर्थिक लाभ के साथ दर्शाया है। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। अब कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य का एक रजोगुण के प्रति कहो, विषय भोगों के प्रति अधिक झुकाव बना रहता है, अधिक रुचि भरी रहती है। यानी कि मनुष्य का रुझान विषय भोगों की ओर सहज ही बना रहता है। और उस विषय भोगों की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। धन का अभिप्राय क्या है? आर्थिक लाभ से। जैसा कि हम सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि है। यदि मनुष्य देखिए कर्म जोनि में भी रजोगुण में रहता हुआ एक पुण्य कर्म करता है, देखिए शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के एक विहित कर्मों का और निषेध कर्मों का उल्लेख आता है। विहित कर्मों का अभिप्राय क्या है? जिनकी शास्त्र आपको हमें एक अनुमति देते हैं, जो विधि विधान के अंतर्गत कर्म कांड करते हुए हम अपने कर्मों को एक सकाम भाव से कर सकते हैं, प्रकृति के विषय भोगों को भोग सकते हैं, बशर्ते हम अपने सुख के लिए अन्य किसी जीव को पीड़ा नहीं दें, दुख नहीं दें। लेकिन अपने सुख को यदि हम सुनिश्चित कर लेते हैं तो प्रकृति भी आपको हमें किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देती, आपका हमारा कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। क्योंकि जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा कर्माशय बनता है। उस बने हुए कर्माशय में जैसे जैसे वो बीज हम बो देते हैं, उनके एक समय विशेष के बाद फिर वो पकने की प्रक्रिया आरंभ होती है। जब वो पक जाते हैं, फल देने लायक हो जाते हैं। फल क्या है? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम एक दुख की स्थिति है, जिससे मनुष्य देखिए बचना चाहता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए दुखों से बचने के लिए मनुष्य को बार बार मना किया जाता है कि वो निषेध कर्म मत करे। जैसे हम यातायात में अपना वाहन चलाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई देखिए एक भय नहीं लगता, यदि हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं। और जब जब हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, निषेध कर्म कर जाते हैं, तो आपको हमें भय तो रहता ही है कि अब हम पकड़े जाएंगे, अब हमारा चालान कटेगा, यानी कि आपको हमें सजा मिलेगी। ठीक इसी तरह भले ही मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए अधिक सुखों को भोगने के लिए पाप कर्म करने लगता है, अंदर उसके मन की स्थिति में एक भय बना रहता है कि इनका मुझे एक फल प्रतिकूल परिस्थितियों में भुगतना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बार बार पाप कर्म करता जाता है, उसके संस्कार बुरे बनते जाते हैं। वो बुरे संस्कार फिर धीरे धीरे उसके ज्ञान को कमजोर करते हैं, अज्ञानता आने लगती है। और अज्ञानता में फिर वो जब पाप कर्म करता है तब उसको ऐसा ज्ञान जब बोध बना नहीं रहता है, तब तो वो इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए एक पाप कर्म करना अपना एक स्वभाव बना लेता है। वो पाप कर्म करने से अब हिचकता नहीं है, क्योंकि अब उसका स्वभाव बन गया है। अब उसको ज्ञान में स्थिति इतनी भी नहीं रहती कि ये किए गए पाप कर्मों का मुझे ही भविष्य में एक दुख रूपी फल भोगने होंगे। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां जो आज दंडमय योनियों के रूप में दुख भोग रहे हैं, वो तो परमात्मा की देखिए उन सभी नीचे की योनियों पर एक विशेष कृपा बनी रहती है कि परमात्मा ने उन सभी दंडमय योनियों के जीवों को क्रम से अचेत रखा हुआ है। अब हमें आपको एक समय का 2 समय का भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित हो उठते हैं। अब नीचे के देखिए पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को यदि एक एक हफ्ता भी खाना नहीं मिलता तब भी वो अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि वो अचेत अवस्था में उनको अपने सुख का और दुख का कोई बोध नहीं रहता। लेकिन हम सभी भाई बहन तो देखिए मनुष्य जोनि में है, हमें आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। कर्म करने की स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ये सदुपयोग करने का ज्ञान हमें निरंतर सत्संग करते रहने से ही बोध होता है। जैसे हम देखिए भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए, आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए हम अपने बच्चों को देखिए
भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2.5-3 वर्षों का ही होता है, तो हम उसको प्ले स्कूल में भेजते हैं, फिर नर्सरी कक्षा। अब मनुष्य आर्थिक लाभ के लिए, यानी कि धन कमाने के लिए, अपने जीवन के देखिए 15-20 वर्ष वो भौतिक शिक्षा को लेने के लिए ही एक अपना समय लगाता है। किस लिए? ताकि वो एक अपने व्यवसाय को चलाने में एक योग्य बन जाए, या उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। ये सभी स्थितियां क्या है कि हम विषय भोगों का सुख भोगना चाहते हैं, उसके लिए धन चाहिए। धन के प्राप्ति के लिए हमें एक शिक्षित होना आवश्यक होता है। उसी शिक्षा प्राप्ति के लिए ही मनुष्य अपने जीवन के 15-20-25 वर्ष उसमें लगा देता है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन का देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्व देता नहीं है, इसलिए वो आध्यात्मिक लाभ कमाने के लिए कोई विशेष जागरूक होता नहीं। जब वो विशेष जागरूक होता नहीं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसका अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण के प्रति कोई रुचि नहीं जागती, सत्संग के प्रति कोई उसकी रुझान नहीं होता, उसका कोई ऐसा विशेष आकर्षण नहीं होता। सरसरी तौर पे कभी कभी वो ज्ञान की बातों को सुन लेता है, और अक्सर ये ज्ञान की बातों पर वो फिर विचार नहीं करता, वो मिले हुए जीवन को ही अधिक महत्व देता है। मनुष्य के मरने के बाद की कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों के बनने के पीछे का आधार क्या है, उस पर वो विचार नहीं करता। विचार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका सत्वगुण कमजोर स्थिति में। जब जब सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है, उसके पीछे का कारण देखिए रजोगुण या तमोगुण ही होता है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण। इसी को तो हम देखिए अंकों के आधार पर समझाते हैं कि तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सत्वगुण 100 है, ताकि हम आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी देखिए एक अंक को हम 1 का सिक्का समझ सकते हैं, 10 के अंक को हम 10 का सिक्का समझ सकते हैं, और 100 के अंक को हम देखिए 100 का नोट भी समझ सकते हैं। और परमात्मा जो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उसको हम 1000 अंकों से समझाते हैं, उसको हम 1000 का नोट यानी कि 2000 का नोट समझ सकते हैं। यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से भी अपना लाभ समझते हैं तो हमें इन गुणों का संग करने में हमें बुद्धिपूर्वक सोचना चाहिए कि हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए, यानी कि हमें 1000 अंक 2000 अंक को अपने जीवन में प्रमुखता देनी चाहिए। उस 1000 अंक की प्राप्ति के लिए या उससे संबंध रखने के लिए हमें सर्वप्रथम देखिए सात्विक स्थिति में रहना होता है। अब परमात्मा को देखिए जब जब हम सत्संग राजसिक स्थिति में करते हैं तो आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। श्रद्धा पूर्वक सत्संग के अभाव में देखिए आपका हमारा मन सत्संग में लगता नहीं है, बेचैन रहता है। तब ऐसी स्थिति में बेमन से किया गया सत्संग कोई विशेष प्रभाव आपके हमारे जीवन में ढाल नहीं पाता, आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक दिशा में कोई विशेष परिवर्तन आता नहीं है, क्योंकि आपका हमारा देखिए स्वभाव ही नहीं सुधरता। अब स्वभाव सुधरने के लिए तो देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होता है, उस किए गए सत्संग पर फिर हमें मनन करना होता है। मनन की एक लंबी प्रक्रिया के बाद फिर धीरे धीरे वो कारण शरीर में शुभ संस्कार बन पाते हैं। शुभ संस्कार बनने पे ही आपके हमारे एक स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आता है। सकारात्मक परिवर्तन आने पे ही फिर आपकी हमारी दिनचर्या में एक परिवर्तन आते हैं, सात्विक दिनचर्या बनती है। फिर प्रकृति के विषय भोगों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने की स्थिति बनने से फिर आपका हमारा पाप कर्मों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई एक दिशा ही नहीं बनती। हम पाप कर्मों से सदा ही फिर पूर्ण रूप से बचे रहते हैं। लेकिन ये स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, यानी कि अपना आर्थिक लाभ एक न समझकर आध्यात्मिक लाभ को वो अधिक महत्व देता है। और जब मनुष्य देखिए प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में ही अपना एक विशेष लाभ समझता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो आध्यात्मिक लाभ की परवाह नहीं करता। वो मनुष्य के मरने के बाद की स्थितियों पर कोई विचार नहीं करता, यानी कि वो अपने मिले हुए जीवन को ही एक अधिक से अधिक विषय भोगों में एक भोगने में ही लगा देता है। तब ऐसे मनुष्य वर्तमान मिले हुए जीवन पर भी अधिक से अधिक सुख भोगना चाहते हैं, उसके लिए
आरंभिक स्थितियों में मनुष्य देखिए कर्म करता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य उन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बनता जाता है, उनमें आसक्ति होने लगती है और वो जब प्रमाद में आ जाता है, अब प्रमाद में आने की स्थितियों में देखिए उसके भोग तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों की ओर विशेष ध्यान नहीं देता, या यूं भी कहो कि प्रमादवश मनुष्य उन भोगों के लिए आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो भोग के जो संस्कार हैं, वो जो भोगों के जो एक तूफानी वेग है, वो मनुष्य को फिर अनैतिकत कार्य करने में बाध्य कर देते हैं। देखिए ये एक साधारण स्थितियां अक्सर मनुष्य के जीवन में कब बनने आरंभ शुरू हो जाती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि सत्वगुण की न्यूनता में, ज्ञान के अभाव में इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार ही नहीं करता। मनुष्य पाप कर्म करने से पहले उस पर विचार ही नहीं करता कि ये किए गए पाप कर्म उसको भविष्य में एक दुख की टोकरी लेकर आएंगे, हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना जीवन गुजारना होगा, या मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में हमें एक जाने को हम बाध्य हो जाएंगे। ऐसी सभी ज्ञानपूर्वक स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो प्रमाद की स्थिति में आ जाता है, आलस्य की स्थिति में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। अब तमोगुण की प्रधानता होने पे उसमें ज्ञान की पहले से भी और अधिक न्यूनता बनने लगी। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को देखिए सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करनी चाहिए। इसीलिए तो ऋषिगत ग्रंथों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड आपको में अस्थायी रूप से देखिए सत्वगुण की ओर एक ले जाते हैं, जोर जबरदस्ती से भी ले जाते हैं। देखिए मनुष्य जब लोभ से या भय से कर्म कांडों को करता है तो वो मन मारकर वो इन कर्म कांडों को करता हुआ सत्वगुण की स्थिति में जाता है। अगर वहां वो रुक जाता है तब तो उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अब यदि मनुष्य वहां रुकता नहीं है क्योंकि वो लोभ से या भय से गया होता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो उसके विषय भोग है वो पुनः उसको रजोगुण की स्थितियों में आने को बाध्य कर देते हैं। यानी कि उसका जो सत्वगुण में जाना है वो अल्पकालिक होता है, वहां वो मेहमान बनकर जाता है। और मेहमान तो देखिए जब कहीं भी जाते हैं वो थोड़ी स्थिति विशेष वहां रुकते हैं, फिर अपने मूल घर पे, मूल घर क्या वो संसार, संसार का एक रजोगुण, रजोगुण की स्थिति में लौट आते हैं। अब रजोगुण की स्थिति पे लौट आने से फिर वो अपने उसको स्वभावश वो अपनी दिनचर्या में कहो या जैसा जैसा उसका पहले का संसार चल रहा होता है उसी में वो पुनः लिप्त होने लगता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो कर्म कांड है इनको ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। ज्ञान पूर्वक कर्म कांड हमें ये सतोगुण में एक स्थायी स्थिति की ओर हमारा आपका एक क्रमिक विकास करने लगते हैं। हमें सतोगुण की स्थितियों में एक रुकने की एक अंदर से प्रेरणा मिलती है, परमात्मा के प्रति आपके हमारी एक रुचि जागने लगती है। वो रुचि जगने पे ही आपका हमारा सतोगुण का संग अधिक देर तक होने लगता है। फिर सतोगुण में रुकने का एक विचार बनने लगता है। ये विचार बनना ही आपके हमारी एक स्थायी स्थिति है। स्थायी स्थिति सात्विक बनने से फिर आपका हमारा रजोगुण के प्रति, विषय भोगों के प्रति एक सहज ही एक वैराग्य के एक अंकुरण होने लगता है, वैराग्य की स्थितियां बनने लगती। जब जब देखिए वैराग्य की स्थितियां बनने लगती है या रजोगुण विषय भोगों के प्रति आपके बड़ी एक उदासीनता आने लगती है, तब ऐसी स्थितियों विशेष में मनुष्य का पाप कर्मों से जो एक संबंध पहले बना हुआ था वो सहज ही अब टूटने लगता है। उसको अपने पाप कर्मों का बोध होने लगता है। उन किए गए पाप कर्मों पर जो पहले वो कर चुका होता है उस पर भी उसको आत्मग्लानि होने लगती है, पश्चाताप होने लगता है। ये सभी स्थितियां उसके जीवन में एक अनुकूल परिवर्तन लाने लगती है। ये अनुकूल परिवर्तन तभी उत्पन्न होता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है। अब उसको आध्यात्मिक लाभ अधिक अच्छा लगता है। आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति के लिए वो अपने मिले हुए वर्तमान जीवन के आर्थिक लाभ की एक प्रति वो उदासीन रहने लगता है। वो अपने पुरुषार्थ में, रजोगुण में, अपने दिनचर्या में धन कमाने के लिए वो फिर भागदौड़ करना समाप्त कर देता है। केवल अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के गुजर बसर के लिए एक आवश्यक अपनी दिनचर्या राशि बनाता है। यानी कि वो पुरुषार्थ तो करता है लेकिन हाय तौबा नहीं बचाता।
दो के चार, चार के 40, 40 के फिर 4 या लाखों करोड़ों की वो दौड़ में अपने आप को शामिल नहीं करते। जबकि सत्संग के अभाव में या सतोगुण की न्यूनता के कारण वो कुछ वर्ष पहले वो उन्हें रजोगुणी या राजसिक कार्यों के लिए देखिए पुरुषार्थ ही नहीं करता था, वो पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं था। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए हमें आध्यात्मिक लाभ कमाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ हम जितना भी इस मिले हुए जीवन में कमा लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बना रहता है। और आर्थिक लाभ होने से फिर आपके मरने के बाद ये जो नीचे की अधोगति की स्थितियां होती हैं उनमें भी जाने से मनुष्य बच जाता है। लेकिन जब जब मनुष्य आध्यात्मिक लाभ के प्रति उदासीन रहता है, आध्यात्मिक लाभ को अधिक महत्व नहीं देता, केवल आर्थिक लाभ को ही अधिक महत्व देता हुआ भले ही वो धर्मानुसार कर्म भी करता हो, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका सत्वगुण न्यून स्थिति में रहता है। क्योंकि रजोगुण 10 की स्थिति है, तमोगुण 1 की स्थिति है और सतोगुण 100 की स्थिति है। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, आध्यात्मिक लाभ को महत्व नहीं देता, तो उसकी स्थिति देखिए राजसी या तामसी बनी रहती है। अब तामसी बार बार इसलिए बनती है क्योंकि तमोगुण यानी कि 1 और 10 की दूरी में कोई विशेष अंतर नहीं है, जबकि 10 और 100 की दूरी में एक विशेष अंतर है। तब ऐसी स्थिति विशेष में बार बार इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए सत्संग करते रहना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसको अपना एक स्वभाव बनाना चाहिए, संस्कार जगाना चाहिए। ये सभी स्थितियां केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक लाभ को अधिक महत्व देना चाहिए। इसीलिए देखिए हमने आध्यात्मिक लाभ को सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि मनुष्य को एक रंगीन रंग से दिखाया है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए ना चाहते हुए भी विषय भोगों में एक रुचि बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव राजसी माना गया है। मनुष्य का स्थूल शरीर तामसी है, विषय भोग भी तामसी और राजसी है। ये इन तामसी राशि का देखिए आपसे कुछ संबंध एक जल्दी बनने की स्थितियां बनती, जबकि रजोगुण और सतोगुण में देखिए बहुत अंतर होने के कारण इसके लिए हमें विशेष बल लगाना होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में आर्थिक लाभ को केवल मर्यादा तक ही महत्व देना है और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझते हुए हमें आध्यात्मिक लाभ कमाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ मरने के बाद भी सुरक्षित बना रहता है, जबकि ये जो कमाया गया आर्थिक लाभ ये तो मरने के बाद शून्य माना जाता है। क्योंकि भौतिक उपलब्धियां, चाहे आप प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे आप उद्योग पति रहे हो, चाहे आप फिल्मी जगत के सुपरस्टार रहे हो, मरने के बाद की स्थितियों में ये सभी उपलब्धियां कहो, आर्थिक संपत्तियां कहो या विभिन्न प्रकार के जो भी हमने आर्थिक लाभ कमाए होते हैं, ये मरने के साथ ही यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही ये शून्य की स्थिति में आ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जबकि इन सभी स्थितियों की प्राप्ति के लिए यदि मनुष्य ने देखिए तामसी कर्म किए होते हैं, पाप कर्म किए होते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो किए गए पाप कर्म है उनका भविष्य में हमें देखिए दुख रूपी फल भी भोगना पड़ता है। और यदि कारण शरीर में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तब मरने के बाद देखिए नीचे की स्थितियों में, तामसी जोनियों में, दंड रूपी जोनियों में ना चाहते हुए भी हम जन्म लेने को फिर बाध्य हो जाते हैं। जबकि साधारण परिस्थितियों में देखिए हम शुभ भाव रखते हुए अक्सर सभी मनुष्यों की मृत्यु पर हम कह देते हैं कि अमुक अमुक का वो स्वर्गवास हो गया, जबकि परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ कर्मों के आधार पर ही आपके मरने के बाद की स्थितियां बनती। तो इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हमें एक जिज्ञासा बनानी होगी, स्वभाव बनाना होगा, ताकि आपके हमारी दिनचर्या सात्विक बने, रजोगुण मर्यादा में रहे और तमोगुण में गिरने की सभी स्थितियों से हम दूर रहें, बच जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।